क्या है उस बुजुर्ग दंपति की कत्ल की मिस्ट्री, जिस डबल मर्डर से दहल उठा बेल भारिया? सामने लाएंगे कत्ल का झाड़ फूक कनेक्शन का सच। नमस्कार, न्यूज 8 पर आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। गोंडा में वो बुजुर्ग रात में सोए थे, लेकिन दिन में जब घर का दरवाजा खुला तो घर के अंदर से एक के बाद एक लाश बाहर आई। आखिर कौन था उस बुजुर्ग दंपति का दुश्मन, किसने रातों रात उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया? दोहरे हत्याकांड की वो वारदात जिससे गोंडा का बेल भारिया इलाका सहम किया। उस हत्याकांड का पूरा सच आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? वाराणसी में डबल मर्डर से सनसनी, मां और बेटी के संदिग्ध हालात में मिले शव। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी जानकारी, जांच जारी। फैजाबाद में कार सवार युवकों ने ट्रैफिक कांस्टेबल को मारी टक्कर, बोनट पर घसीट कर 1 किलोमीटर तक घुमाया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, आरोपी अरेस्ट। गोंडा में बुजुर्ग दंपति की हत्या से हड़कंप, अज्ञात लोगों ने दंपति की हत्या की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उस घर में उस रात बुजुर्ग दंपति सोए हुए थे। एक 70 साल की महिला थी और एक 80 साल के उनके पति। लेकिन अगले रोज घर के अंदर से मिलती है 2 लाशें। बहुत ही बेरहमी से अनजान कातिल ने दोनों को मौत के घाट उतारा। किसी वजनी चीज से सिर पर हमला करके उन दोनों का कत्ल कर दिया। लेकिन इस जुर्म का झाड़फूक कनेक्शन आखिर क्या है और क्यों कुछ बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला? कत्ल की इस पूरी वारदात की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। बुजुर्ग दंपति के कत्ल की मिस्ट्री। डबल मर्डर से दहल गया बेल भारिया। सिर पर वार करके उतारा मौत के घाट। बुजुर्ग के कत्ल की क्या है वजह? झाड़ फूक से क्या है कत्ल का कनेक्शन? उस रात उस घर के अंदर एक बुजुर्ग दंपत्ति सोई हुई थी, लेकिन अगले रोज घर के बाहर किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती है। सुबह जब तक घर के बाहर किसी तरह की चहल पहल नहीं हुई तो वहां से चंद कदमों की दूरी पर रहने वाले मृतक के बेटे ने घर का रुख किया। घर का दरवाजा खुला और सामने आया दिल दहलाने वाला सच। गोंडा जिले में करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर थाना इटियाथोक इलाके के बेलभारिया गांव में लोग सहमे हुए हैं। एक घर के बाहर कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ अनजान बदमाशों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसकी सच्चाई सुनकर लोग सहम गए। कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया 12 और 13 जुलाई के दरमियान रात, जब इलाके में पंचायत सदस्य नासिर के माता पिता अपने गांव में ही दूसरे में अकेले थे। उस वक्त मकान में 80 साल के जाकिर और 70 साल की पत्नी सो रहे थे, लेकिन अगले रोज उस मकान का दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखते ही हर शख्स दहल गया। थाना इटियाथोक ग्राम बेलभारिया, यहाँ पर एक वृद्ध दंपति श्री जाकिर अपने गांव के बाहर एक जो नुमा घर है, कमरा है, उसी में थे, वहाँ से मृत पाए गए। घर में अकेले रहकर झाड़ फूक का काम करने वाले जाकिर के मकान से करीब 150 मीटर की दूरी पर दूसरे मकान में उनके दोनों लड़के रहते हैं। सुबह जब काफी वक्त तक घर के बाहर कोई चहल पहल नहीं हुई तो बेटों ने घर के अंदर जाकर देखा। मौके पर बुजुर्ग घर में मृत पड़े थे। डबल मर्डर की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस के अफसर अपनी टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। इलाके की घेराबंदी की। कत्ल की इस मिस्ट्री में सुरागों की तलाश शुरू हुई।
इस बीच देर रात घर के अंदर हुए कत्ल की खबर देखते ही देखते पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मौके वारदात पर लोगों का जमावड़ा लग गया। बहरहमी से हुए उस कत्ल की वारदात को जानने के बाद वहां मौजूद हर शख्स ये सोचकर सहमत था कि जुर्म के पीछे किसका हाथ था। कौन है जिसने 2 बुजुर्ग लोगों को देर रात मौत के घाट उतार दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है और फील्ड यूनिट और डायरी स्क्वाड आया हुआ है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इनसे जो उसके बेटे हैं उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त हो रही है और उसमें जो अभियुक्त पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कत्ल की खबर मिलने के साथ मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने हत्या से जुड़े सुरागों की तलाश की। अब तक हुए खुलासे में पुलिस ने साफ कर दिया कि किसी वजनदार चीज से दोनों बुजुर्गों के सिर को कुचलकर मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस कत्ल के पीछे वजह चुनाव को लेकर रंजिश मान रही है और जांच को इसी एंगल से आगे बढ़ा रही है। प्रथम दृष्टिया जो तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, इनके तो सर पे चोटें हैं, दूसरा कुछ पुराने मुकदमों की रंजिश है। इसमें अच्छे से गहराई से पड़ताल करके इसका शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। मौके पे शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। उस देर रात घर में हुए कत्ल की वारदात ने पूरे गांव को दहला कर रख दिया। कत्ल के बाद मुस्लिम फरार है और उन अनजान कातिलों के छोड़े निशान को तलाश करके पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए गोंडा से कैलाश नाथ वर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। उसको ख्यात आरोपी की पेशी होनी थी। पुलिस को उसकी पेशी के लिए कोर्ट के अंदर उसको लेकर जाना था। पुलिस की मौजूदगी में वहां शातिर घुसते हैं, लेकिन दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर जब ये बदमाश घुसते हैं तो पुलिस पर फिर वार करते हैं। देखते ही देखते उसको ख्यात को अपने साथ लेकर वहां से उसके साथी फरार हो जाते हैं। पुलिस के नाक के नीचे से वो जाना माना गैंगस्टर किस तरह से फरार हो गया, उस शातिर ने कैसे अपने साथ मौजूद पुलिस कांस्टेबल को निशाना बनाया और फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कोर्ट के अंदर से निकल गया, इस रिपोर्ट में देखिए। फिल्मी स्टाइल में फरार हुआ गैंगस्टर। पुलिस की नाक के नीचे से निकला अपराधी। साथियों के साथ मिलकर हो गया फरार। पुलिस पर हमला करके निकल गया शातिर। कोर्ट के बाहर से शातिर हुआ फरार। हम इस वक्त खड़े हैं न्यू आगरा थाना क्षेत्र के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर के अंदर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस टीम फिलहाल यहां पर चेकिंग कर रही है। वजह यह है कि आगरा में पेशी पर आए बदमाश विनय श्रोतिया को उसके साथी पुलिस अभिरक्षा से जबरन छुड़ा ले गए हैं। वो पुलिस के पहरे के बीच कोर्ट के अंदर पहुंचा। पुलिसकर्मी खुद उसको कोर्ट के अंदर लेकर आए। पहरे के बीच उसकी पेशी कराई गई। बदमाश जज के सामने हाजिर हुआ, लेकिन कोई और भी था जो कोर्ट के अंदर ही घात लगाकर बैठा था। उसको न खाकी का खौफ था, न कानून का डर। दिन दहाड़े आगरा के दीवानी कोर्ट में एक ऐसी वारदात हुई जिसने सवाल खड़े कर दिए कि बेखौफ अपराधियों को कानून के मंदिर में भी क्या खाकी का डर नहीं। अभी सूचना मिली थी कि एक क्रिमिनल है जो कि पेशी पे यहाँ पे जिसको ले आया जाना था और वो यहाँ लॉकअप में बंद था, यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाना था। उस दौरान उसके लगभग 2-3 साथी और आए और धक्का दे करके जो हेड कांस्टेबल लेकर के आ रहे थे उनको धक्का दिया, शायद मारने का भी प्रयास किया है और उसके बाद उसको छुड़ा के ले गए चले गए यहाँ से। अभी यहाँ पुलिस टीम मौके पे है और हम लोग जांच कर रहे हैं, साथ ही सभी जगह नाकेबंदी की गई है और उसको पकड़ने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के हेड कांस्टेबल अभय प्रताप सिंह कोर्ट में एक जाने माने गैंगस्टर विनय श्रोतिया के साथ पहुंचे। उसके पेशी के बाद निकले ही थे कि पीछे से आए बदमाश ने उनके सर पर हमला कर दिया। इस हमले में अभय प्रताप सिंह लहूलुहान हो गए। उनके सिर से निकले खून ने वर्दी को लाल रंग में रंग दिया और जिस खूंखार और दुर्दांत अपराधी को उन्होंने पकड़ रखा था वो हाथ छुड़ाकर अपने साथियों के साथ भाग निकला। दर्जनों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। कई पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे।
ठीक वही नजारा था जो किसी भी आमरोज कोर्ट परिसर के अंदर होता है। और फिर उसी भीड़ के बीच एक जाना माना बदमाश अपने साथियों के साथ फरार हो गया। बदमाशों ने सिपाही पर हमला किया, सिपाही को घायल किया और बदमाश विनय स्रोतिया को दीवानी न्यायालय परिसर से छुड़ा ले गए। पूरी वारदात के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बदमाशों की तलाश की जा रही है, लेकिन बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। दिन दहाड़े पुलिस को चकमा देकर फरार होने वाला बदमाश विनय स्रोतिया इलाके का जाना माना गैंगस्टर है। फिरोजाबाद के रहने वाले स्रोतिया की पेशी आगरा के दीवानी कोर्ट में होनी थी। पुलिस उस गैंगस्टर को लेकर कोर्ट के अंदर पहुंची, लेकिन अपने साथियों की मदद से दिन दहाड़े पुलिस को चकमा देकर वो शातिर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कोर्ट के अंदर से ही रफू चक्कर हो गया। जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है, जितनी अभी तक सूचना मिली है, और ये गैंगस्टर के मामले में यहाँ से बरहन थाने से ऑलरेडी इसका गैंग भी पंजीकृत है। गैंगस्टर के मामले में फिलहाल ये पेशी पे अभी है। अपराधी विनय स्रोतिया आगरा की जिला जेल में बंद था। पेशी के लिए विनय स्रोतिया को दीवानी कोर्ट लाया गया। उस वक्त विनय स्रोतिया के साथ हेड कांस्टेबल अभय प्रताप सिंह मौजूद थे, लेकिन विनय जैसे ही कोर्ट रूम के बाहर निकला, पहले से घात लगाए बैठे उसके 3-4 साथियों ने हेड कांस्टेबल अभय प्रताप सिंह को निशाना बना लिया। उनके सर पर ईंट से हमला किया और फिर उसके साथी दुर्दांत अपराधी को छुड़ाकर फरार हो गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मौके पर मौजूद कोई भी शख्स ये भांप तक नहीं पाया कि पलक झपकते ही आखिर क्या होने वाला है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात की खबर मिलने के साथ ही कोर्ट के परिसर में जिले के बड़े बड़े आला अधिकारी पहुंच गए। मौका वारदात पर सीन को रिक्रिएट करके अपराधियों की तलाश की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर के आरोपी विनय स्रोतिया को पेशी के लिए दीवानी न्यायालय परिसर में लाया गया था। पेशी होने के बाद जैसे ही कोर्ट रूम से गैंगस्टर का आरोपी विनय स्रोतिया बाहर निकला, पहले से घात लगाए बैठे उसके साथियों ने पुलिसकर्मी पर हमला किया, पुलिसकर्मी को घायल किया और बदमाश विनय स्रोतिया को पुलिस अभिरक्षा के बीच से छुड़ाकर मौके से फरार हो गए। जिस तरीके से विनय के साथी उसको अपने साथ दिन दहाड़े लेकर फरार हुए, उसके बाद से अब पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। लोग ये सोचकर दहले हुए हैं कि बदमाशों ने बिना किसी डर के बहुत ही शातिर तरीके से अपने साथी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया और कोर्ट में अपने गुनाह की सजा सुनने आया स्रोतिया पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो गया। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधिकारी दीवानी न्यायालय परिसर पहुंचे हुए हैं। पूरे शहर में रेंज स्कीम लागू कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी लगातार इसी प्रयास में है किसी भी तरह से जल्दी बदमाश विनय स्रोतिया को गिरफ्तार किया जाए। दिन दहाड़े कोर्ट में पूरी फिल्मी स्टाइल में वो अपराधी अपने साथी को लेकर फरार हो जाते हैं। वहाँ मौजूद लोग उस अपराधी को जाते हुए देख रहे थे। वो शातिर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर पुलिस की आंखों के सामने से फरार हो गया। कोर्ट के अंदर पुलिस से हाथ छुड़ाकर जिस शातिराना तरीके से वो अपराधी अपने साथी को लेकर फरार हुए, उसके बाद अब सवाल जिले की कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। वारदात के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दीवानी न्यायालय परिसर में हर वक्त पुलिस का पहरा रहता है। ऐसे में बदमाश विनय स्रोतिया को छुड़ाकर ले गए हैं। ये सवाल खड़ा कर गए हैं कि पुलिस बंदोबस्त आखिर कहां था। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी में एक बंद पड़े घर का दरवाजा खुला और जब वो दरवाजा खुला तो घर के अंदर से बरामद हुई 2 लाशें। ये लाशें मां और बेटी की थी। करीब 10 दिनों से मां और बेटी की लाश उस घर के अंदर पड़ी रही। फिर जब बंद दरवाजा खुलने के बाद सच्चाई सामने आई तो घर के अंदर जाने वाला हर शख्स दहल उठा। वाराणसी में एक घर के अंदर हुए मां बेटी की मौत की आखिर क्या मिस्ट्री है? किसने उन दोनों को मौत के घाट उतार डाला? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 10 दिन तक घर में रही उस लाश की आखिर क्या राज है? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। लोगों की भीड़ है, पुलिस के बड़े बड़े अफसर हैं और मौके पर मौजूद लोग पूरी तरह सहमे हुए हैं। तस्वीरें वाराणसी के लंका इलाके की है, जहां एक घर का दरवाजा जैसे ही खुला, सामने आया उस घर के अंदर कैद एक सच। एक के बाद एक कमरे के अंदर से 2 लाशें बरामद हुई। वो 2 लाशें थी घर में रहने वाली मां और बेटी की। क्षेत्र में एक मकान है जिसमें एक लगभग 58 वर्षीय महिला और उनकी 26 साल की बेटी, ये 2 लोग रहते थे। महिला के 2 बेटे हैं, एक दिल्ली में रहता है, दूसरा ड्रग एडिक्ट टाइप का है जो
चोलापुर थाना क्षेत्र में एक मुर्गी फार्म पे काम करता है और 100 क्षत विक्षत अवस्था में मिला है, सड़ गया है। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कोई चोट है या नहीं है, अगर चोट है तो किस तरह की है। कम से कम ये 3 तारीख के आसपास की घटना संभावित है और इस आधार पर कि 2 तारीख तक के अखबार पढ़े गए हैं, 3 तारीख का अखबार नहीं टच हुआ। बीते 10 दिनों में वो 2 लाशें घर के एक कमरे के अंदर ही कैद रही, लेकिन फिर लाश से आने वाली दुर्गंध ने इलाके के लोगों को परेशान करना शुरू किया, जिसके बाद खबर पुलिस को दी गई। करीब 10 मिनट के अंदर पहुंची पुलिस ने घर के कमरे में लगे ताले को तोड़ा। उसके बाद घर के अंदर से निकली एक के बाद एक 2 लाशें। वो 2 लाश घर के अंदर बीते करीब 10 दिन से कैद थी, लेकिन किसी को अभी तक कानो कान खबर नहीं थी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, कि ये किया तो किया किसने। उनके लड़के के बाद मैं आया, उनके बेटे बैठे थे, 2 लोग उनके साथ, उनके संगी साथी थे। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बदबू आ रहा था, तो हमने चौकी इंचार्ज महोदय को फोन किया, ऑलरेडी माननीय लंका थाना अध्यक्ष जी को फोन किया, फिर सीओ साहब को मैंने किया। चौकी इंचार्ज 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर आ गए और हम लोगों ने फिर कहा कि यार इस बच्चे को हम लोग घुसाएं अंदर। हमने कहा हो सकता है सुटकनी बंद हो, खोल दो, तो देखा कि ताला बंद था। तो फिर हथौड़ी और छेनी दिया गया, जो पास वहाँ पड़ा हुआ है, तोड़ा गया तो टूटा ताला, पूरी रिकॉर्डिंग है। ताला तोड़ के हम लोग अंदर, पूरा दरवाजा खुला था यहाँ से लेकर वहाँ तक। फिर अंदर जब हम लोग घुसे तो ऑलरेडी मतारी बिटिया दोनों इसी तरह पड़ी थी, कोई इधर कोई उधर पड़ा था, बिना कपड़ा के पड़ी थी और सामान वामान कुछ छिटा उठा पड़ा हुआ था। पुलिस की मौजूदगी में घर के ताले को खोला जाता है। बंद घर से बरामद 2 लाशों को पुलिस के कब्जे में लिया जाता है। मौकाई वारदात पर मौजूद सुरागों की कड़ियां सुलझाते हुए कातिल की तलाश शुरू की जाती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिलहाल पुलिस ने इस बात से तो इनकार नहीं किया कि मां और बेटी की मौत के पीछे वजह कत्ल हो सकती है और कत्ल की वजह हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा विवाद। प्रथम दृष्टया अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि हत्या है, तो सबकी सुई निश्चित तौर पर एक प्रॉपर्टी विवाद बेटे और मां के बीच में चल रहा था और बहुत ही दोनों के बीच में जो संबंध थे बहुत खराब थे। तो एक एंगल हो सकता है और आपराधिक एंगल भी कोई निकल सकता है। हाँ, छोटे बेटे को लेकर के, क्योंकि माँ और बेटे के बीच में संबंध बिल्कुल ठीक नहीं थे और प्रॉपर्टी बेचने का भी मामला चल रहा है। जो बड़ा बेटा था उसने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दी है, छोटा बेटा भी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचना चाहता था और 7 तारीख को छोटे बेटे के खाते में 1 लाख रुपए भी आए हैं और अब हम तमाम बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। वाराणसी में बरामद हुए उस शव को कब्जे में लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। घर के अंदर उन 2 लाशों की मिस्ट्री अभी भी पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। कत्ल या आत्महत्या, माँ बेटी की मौत के पीछे छिपे इस राज की हकीकत का पता लगाने के लिए पड़ताल लगातार जारी है, लेकिन एक घर से बरामद 2 लाशों की राज की हकीकत का पता लगाया जाना अभी बाकी है। क्राइम कंट्रोल के लिए वाराणसी से रवि कुमार सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। उसने YouTube से पहले ट्रेनिंग ली और उस ट्रेनिंग की मदद से अपना धंधा शुरू किया। ये धंधा था नकली नोटों की छपाई का। वो शातिर कम दामों में अपने नकली नोटों को असली नोटों से बदल लिया करते थे, लेकिन नकली नोटों का धंधा करने वाले उस शख्स की असली हकीकत सामने आ ही गई, जिसके बाद मुलजिम को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नकली नोटों की टकसाल चलाने वाले उस शातिर चालबाज की पूरी हकीकत इस रिपोर्ट में देखिए। YouTube से सीखा नकली नोट बनाना, घर में बना दी नकली नोट की टकसाल, कम कीमत पर नकली नोट बेचने का कारोबार, पुलिस की गिरफ्त में नकली नोट का सौदागर, नकली नोट से करता था लाखों की कमाई। YouTube के माध्यम से पहले नकली नोट बनाना सीखा और उसके बाद शुरू कर दिया नकली नोटों को मार्केट में बेचना। जी हां, गाजियाबाद की साहिबाबाद थाना पुलिस ने एक ऐसे ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसका नाम खुशी मोहम्मद है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 94,000 रुपए भी बरामद किए हैं जो कि नकली हैं, जिसमें 100, 200 और 500 के नोट शामिल हैं। गाजियाबाद के एसपी सेकंड ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 20 दिनों से खुशी मोहम्मद गाजियाबाद और एनसीआर के अंदर नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था।
वो YouTube से ट्रेनिंग लेकर आया नकली नोटों के छपाई की और फिर उस ट्रेनिंग की मदद से शुरू किया नकली नोटों का अपना धंधा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े नकली नोटों का असली धंधा करने वाले इस शातिर का नाम है खुशी मोहम्मद, जिसने पहले YouTube से नकली नोटों की छपाई सीखी और फिर उन नोटों को छापने के लिए टकसाल अपने ही घर के अंदर लगा लिया। लेकिन उसकी हकीकत उस रोज खुली जब 100, 200 और 500 के नकली नोटों के साथ उस मुलजिम को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत सीओ साहिबाबाद और थाना अध्यक्ष साहिबाबाद की टीम तथा पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय की टीम के द्वारा आज एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो नकली नोट छाप करके मार्केट में चलाता था और लोगों को कम पैसे में असली नोट लेकर के नकली नोट देता था। पेपर जो सामान्य रूप से हम लोग फोटो स्टेट की कॉपी में यूज करते हैं, उसी पेपर पर ये नोट छापता था। नकली नोटों को छापने और उनको चलाने वाले तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन इस शातिर के धंधे का तरीका औरों से एकदम जुदा था। अपने घर में छापे गए नकली नोटों का इस्तेमाल ये अपनी अय्याशियों के लिए नहीं करता था, बल्कि उन नोटों को असली नोटों के साथ बदलने के लिए बड़े सौदागरों से कांटेक्ट करता था और फिर कम कीमत पर नकली नोटों को बदल दिया जाता था। दरअसल खुशी मोहम्मद नकली नोटों की एवज में कम संख्या में यानी कि 1 लाख रुपए अगर नकली नोट किसी को चाहिए तो उसके बदले में महज 35,000 रुपए के असली नोट लेता और उसको 1 लाख रुपए के नकली नोट दे देता। पुलिस ने खुशी मोहम्मद के पास से तमाम वो सामान भी बरामद किया है जिसकी मदद से खुशी मोहम्मद नकली नोट बनाता। फेक करेंसी की सौदेबाजी में गिरफ्तार इस शातिर की क्राइम कुंडली खुलने के बाद ये सामने आया कि पकड़े गए मुलजिम खुशी मोहम्मद ने 20 दिनों तक ट्रेनिंग ली। 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद नकली नोट तैयार करने का तरीका सीखा और फिर उन नकली नोटों के असली के साथ बदलने के लिए साहिबाबाद पहुंच गया। ये पिछले करीब 1 महीने से करीब प्रैक्टिस कर रहा था इस बात की। 20 दिन जैसा पूछताछ में इसने बताया था कि 20 दिन इसको लगा था सीखने में। YouTube के माध्यम से इसने ये सीखा था कि नकली नोट कैसे बनाए। फिर इसके बाद जब सीख लिया इसने और नोट ठीक बनाने लगा, तब ये जो ग्राहकों को संपर्क करके इसको बेचने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पुलिस की नजर खुशी मोहम्मद पर पहले से थी। वो 500, 200 और 100 की नकली नोटों के साथ अपने ग्राहक के पास पहुंचता है। डील इस शर्त पर तय की जाती है कि 1 लाख के नकली नोट के बदले 35,000 की असली करेंसी दी जाएगी। और जैसे ही खुशी मोहम्मद नकली नोटों से भरे बैग के साथ साहिबाबाद पहुंचा, उसको मौका वारदात से पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए मुलजिम के पास से 500, 200 और 100 के नकली नोटों का जखीरा बरामद कर लिया गया, जो करीब 94,000 कीमत के हैं। ये मुखबिर की सूचना पर ये जब पता चला था कि ये किसी को नोट देने के लिए आ रहा है, 1 लाख की जगह 35,000 की डिमांड इसने की थी। जब ये सूचना मिली थी, इसी सूचना के आधार पर टीम वहां लगा दी गई थी और उसको रंगे हाथ वहां से पकड़ लिया गया। इससे 94,000 नकली नोट बरामद किया गया है तथा प्रिंटर जिससे नकली नोट प्रिंट करता था और फेविकोल वो कागज जो उस पर चिपकाता था और बाकी कटर अन्य कई सामान इससे बरामद किए गए। उसने YouTube से सीखा नकली नोट तैयार करने का तरीका और फिर घर के अंदर ही तैयार कर दी टकसाल। लेकिन उसके जुर्म की हकीकत आखिरकार खुल ही गई। फिर वो शख्स अपने नकली नोटों को बदलने की साजिश के साथ पहुंचा तो पुलिस ने उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मुलजिम के पास से बरामद नकली नोटों के साथ सामान को जब्त कर लिया गया है और आरोपी खुशी मोहम्मद को सजा देने के लिए उसके जुर्म का हिसाब तैयार किया जा रहा है। इस गैंग में कितने और लोग शामिल हैं और कब से ये काम कर रहा है, इस बात की तहकीकात पुलिस कर रही है। लेकिन एसपी सेकंड ने ये भी बताया है कि बीते 20 दिनों से गाजियाबाद में खुशी मोहम्मद एक्टिव था और लगातार नकली नोटों की खेप लोगों तक पहुंचा रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद।